भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठकर हम जिनवाणी का रसास्वादन कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी अज्ञान प्रवृत्ति है वो क्षय को प्राप्त हो जाए। वास्तविकता में जिसको जानना चाहिए उसको हम जानते नहीं हैं, और जिसको हमें भूलना चाहिए उसको हम भूल नहीं रहे। जो हमारी सारी मिथ्याएं क्रियाएं हैं, जो अज्ञान भरा हुआ है, विषय कसाय भरे हुए, क्या है, जो खोटा चारित्र भरा हुआ है, ये इंद्रिय सुख को हम सुख माने हैं, जबकि इंद्रिय सुख को लेने वाला जीव अज्ञान दशा में रहता है। और अतीन्द्रिय सुख को, कौन सा, अतीन्द्रिय सुख को, इंद्रिय से भिन्न जो आत्मा का सुख होता है वो अतीन्द्रिय सुख होता है। ठीक है, अनिंद्रिय मन होता है, अतीन्द्रिय इंद्रिय से भिन्न जो होता है वो आत्मा का सुख होता है। उसको प्राप्त करने के लिए जीव चारित्र को धारण करता है। जीव सम्यक्त को ग्रहण करके चारित्र को ग्रहण करता है, और यहाँ तक कि वो अपने चारित्र को निर्मल बनाता हुआ, चाहे व्रती हो चाहे महाव्रती हो, सल्लेखना धारण करता है। सल्लेखना भी देह और कसाय को क्रस करने का नाम है। या बताया था मारणांतिकीम सल्लेखना जोशिताः। जब अंत समय आता है जीव का, तब जीव को मरण समय में सल्लेखना लेना चाहिए, समाधि मरण करना चाहिए, और सल्लेखना इस और परलोक के प्रयोजन की अपेक्षा बिना शरीर और कसाय को क्रस करना है। उसमें भी अतिचार बताए थे कि जीवित संसा मरण, संसा मित्रनाग, सुखानुबंध और निदान। क्या बताया है? सल्लेखना धारण करने वाला व्यक्ति जीने की इच्छा ना रखे। क्या है? जीने की इच्छा ना रखे कि अब और जी जाएं, बहुत समय कम मिला है, क्योंकि आदिनाथ स्वामी की बहुत बड़ी आयु थी, अपनी तो थोड़ी सी है। सुख के दिन होते हैं तो लोग सोचने लगते हैं थोड़ा और जी जाते, अभी सब देखने को मिल रहा है। या साधु भी हैं, अभी अंत तक उनके शिष्य बढ़ गए, प्रभावना बढ़ गई, सब कुछ हो गया, अब और थोड़ा सा कार्य कर जाते, तो इसलिए जीने की इच्छा लगी है। ऐसे ये जीने की इच्छा जो है ना, ये सब क्या है, माने समाधि में, सल्लेखना में अतिचार है। आयु कोई नहीं बढ़ा सकता, आयु कोई नहीं बढ़ा सकता। इसीलिए लिखा है मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ऐसा नहीं है कि मणि मंत्र तंत्र उस समय हम नमोकार मंत्र का ध्यान नहीं करें, करना चाहिए। क्या है, ये अंत समय तो आपको नमोकार मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र काम आएगा। ये आचार्य महाराज ने लिख दिया। सबका त्याग करके, ठीक है, अब आपको मंत्र का जाप करना है, ध्यान करना है, पंच परमेष्ठी का ध्यान करना है, आत्मा का ध्यान करना है, पर इनको छोड़ के नहीं बैठ जाना। बस आयु जो है ना बढ़ाने में कोई समर्थ नहीं है। जितनी आप आयु लेके आए थे उतनी ही मिलेगी। जैसे कि मोबाइल का बैलेंस होता ना, जितने दिन का डलवाया आपका उतने दिन चलता है, फिर क्या है, बढ़ सकता क्या नहीं, दूसरा फिर से डलवा लो आप। जैसे ये खत्म होगा दूसरा फिर चालू हो जाएगा। ऐसी आयु जो है ना बढ़ती नहीं है, जितनी है उतनी रहेगी, घट सकती है, बढ़ नहीं सकती। कैसे घट सकती है? अकाल मरण आदि के निमित्त से। किससे? संक्लेशता आदि के कारण, रोग आदि के कारण क्या है, आपकी आयु घट सकती है पर बढ़ नहीं सकती। इसीलिए जो वह कह रहे हैं, बढ़ने की जो इच्छा रखते हैं
वो क्या है? अतिचार। दूसरा है रोग आदि का वेदना से जो व्याकुल हो जाते हैं, ध्यान रखना, वो शीघ्र मरण का प्रयास करते हैं कि हम जल्दी मर जाएं, जल्दी मर जाएं। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। कोई भी वृत्ति हो, चाहे महावृत्ति हो, वेदना होती है। अब वेदना के लिए आपको चिंतन करना है, न मे मृत्यु कुतो भीतर, न मे व्याधि कुतो व्यथा। मेरे अंदर व्याधि नहीं है, शरीर में व्याधि होती है। व्याधि किस में है? शरीर में। व्याधि किस में है? शरीर में। व्याधि किस में है? कभी कहते हैं आप कि सिर दर्द कर रहा कि आत्मा दर्द कर रही? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? कमर दर्द कर रही, पेट दर्द कर रहा, सभी के लिए क्या बोलते हो आप? शरीर का ही नाम लेते ना। वास्तविकता यही है, सत्य ही बोल रहे आप। अब यही अंदर पहुंचाओ, रोग शरीर में है। रोग क्या है? शरीर में है। एक छोटे से अंगुल में, इतने से अंगुल में 96 रोग है। कितने हैं? 96 रोग है। पूरे शरीर में 5 करोड़ से अधिक रोग हैं। इनकी संख्या भी बताइए। अगर एक एक दिन भी एक एक उदय में आ जाए तो ये 5 करोड़ दिन कहाँ है आपके पास या अपने पास? जिन जिनका पुण्य का उदय होता है उदय में नहीं आते, और जिनका पाप का उदय होता है पूरे तो उदय में नहीं आते, पर थोड़े बहुत उदय में आ जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, शरीर से ममत्व का त्याग करो। और होता भी है, हमने आपको प्रैक्टिकल करके वो बताया भी था। जब आपको बहुत पीड़ा हो और मिलने वाला आ जाए तो उस समय आप पीड़ा भूल जाते हो, उससे चर्चाएं करने लग जाते हो। और जैसे ही वो वहाँ से गया फिर कूलना शुरू और फिर दुख शुरू। लोग सोचते हैं कि इतनी देर हमसे तो अच्छे से बात कर रहे थे, अभी तो कोई पीड़ा थी ही नहीं। लोग समझते हैं स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ नहीं हो गए। उतने समय तक के लिए जीव पीड़ा भूल जाता है। क्या भूल गया? पीड़ा भूल गया। इसीलिए क्या है, ऐसे जैसे संबंधियों से मिलने में हम पीड़ा भूल जाते हैं, ऐसी आत्मा की लीनता में, स्वाध्याय में, जाप में, तीर्थ यात्रा के ध्यान में, यानी धर्म ध्यान करते समय हम पीड़ा को भूल जाएं। क्या है? पीड़ा को भूल जाएं तो क्या है, मरना संशय जो या रोग आदि का कारण जो वेदना हो रही है वो जीव को नहीं होगी। प्रैक्टिकल है। आपको लगता है अब कि भूख लगती है, अब हम लोग को नहीं लगता है कि भूख लगती है, मात्र कमजोरी महसूस होती है। चलक जी, अभी लगता है कि भूख लग रही है, क्या है? पर हम लोग को तो शुरू से ही नहीं लगा कि भूख लगती है। ध्येय बदल दो, ध्यान बदल जाएगा। सुन लो, ध्येय बदल दो, ध्यान बदल जाएगा। जो ध्येय बनाया है जिस चीज का, या ज्ञेय बदल दो, ज्ञान बदल जाएगा। जो हमने असंयम के, क्रोधादि के, शरीर के, परिवार आदि के, धन आदि के, सुख आदि के, ये सब जो ध्यान कर रहे हैं वो ध्येय बदल दो तो समाधि हो जाएगी। सुख का ध्यान करो। समाधि चाहते हो ना? समाधि चाहते हो ना? अब बताओ, एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। कौन ऐसा अच्छा व्यक्ति है जो नगर पालिका का कचरा या गंदगी, रोड की गंदगी अपने घर में रखता हो? कौन रखता है? कोई रखता है क्या? नहीं रखता ना। ऐसी जो विषय कसायों की, जो खोटे ध्यानों की, जो अन्य अन्य गंदगियां हैं, वो हम घृण क्यों करते हैं?
जब घर साफ करना चाहते हो, घर स्वच्छ रहेगा तो अच्छा रहेगा। तब घर स्वच्छ करना चाहते हो तो घर में लोग आएंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही अपना मन को भी स्वच्छ करो तब समाधि होगी। मन को और मस्तिष्क को स्वच्छ रखो, कचरे से दूर रहना चाहिए। क्या है? मन मंदिर में ये जिया झाड़ू रोज लगाया कर। आचा से ये भजन थोड़ा सा हम लोग को गुनगुनाते थे, कभी सुनाते थे कि रोज अपनी आलोचना कर लेना चाहिए, अपनी परीक्षाएँ कर लेना चाहिए। जो पाप हुए हैं प्रायश्चित ले लेना चाहिए कि अपने द्वारा जो कृत हुए हैं या जिनमें प्रवृत्ति हुई है उनसे निवृत्ति हो जाए, प्रायश्चित प्रतिक्रमण आदि के द्वारा। मन को साफ करने के लिए सामयिक है, क्या है? ध्यान है। और कर्म की निर्जरा करने के लिए दान है, पूजा है, प्रतिक्रमण है, सामयिक है। इसीलिए इनके द्वारा अपने उपयोग को बदल लेता है। क्या करना है? अपना उपयोग बदलना है। अनादिकाल से जो उपयोग नहीं बदला अब बदलना है, अपना उपयोग बदल लेना है, बदला नहीं लेना है। क्या नहीं करना? बदला नहीं लेना है, अपने ध्येय को उपयोग को बदल लेना है। बदलने वाला समाधि करता है, बदला लेने वाला समाधि भंग कर लेता है। क्या है? बदलने वाला भगवान बन जाता है और बदला लेने वाला कमठ बन जाता है। इसीलिए समाधि में सबसे क्षमा, सबको क्षमा। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जिस जीव ने क्षमा मांग ली है, क्षमा कर दिया है, वो क्यों निर्विकल्प हो जाता है? नहीं तो अंत अंत तक जीव को सब बातें सताती रहती। क्या है? नहीं तो ऐसी ऐसी कथाएं हैं। एक व्यक्ति सबको परेशान करता था। क्या करता था? सबको मोहल्ले भर में परेशान करता था, सबको परेशानी करता रहता था, है ना। अब उनका मरण हुआ तो मरण के पहले वो अपने पुत्र से एक बात कह गया कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो तुम बाजू के खेत में जाके क्या है मेरे मुख में खूंटा गाड़ देना। बोले ऐसा क्यों? मर तो जाऊंगा, ठीक है ना, मर जाऊंगा तो खूंटा गाड़ने में कुछ नहीं है, पर बाजू वाला बिध जाएगा, वो फंस जाएगा, ठीक है। यानी कि कई लोग ऐसे ऐसे होते हैं कि अंत अंत तक दूसरों के कसायों को कम करने में निमित्त नहीं बनते हैं, बदला लेने में क्या है अंत अंत तक। जैसे कांटा सूख जाता है, जीव नहीं रहता उसमें, फिर भी वो चुभता है। यह बदला लेने वाले क्या है? बदला लेने वाले ऐसे जीव होते हैं। ये कसाय जो है ना भव खराब कर देती, और इसी कसाय ने ही जीव को चारित्र नहीं लेने दिया। क्या कारण है कि आप आज व्रत या महाव्रत को धारण नहीं कर पा रहे? कह तो देते हैं अपन चारित्र मोहिनी कर्म के द्वारा। क्या है? चारित्र मोहिनी कर्म ऐसा है जिससे हम चारित्र मोहिनी कर्म के द्वारा ही जीव संयम नहीं ले पाता। पर चारित्र मोहिनी किससे बनता है? किससे बनता है? कसाय से। चारित्र मोहिनी किससे बनता है? जिस जिस जीव ने कसाय की उनके संयम छूट जाते हैं या वो संयम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए कसाय लगता है आनंद देती है, यही मिथ्या धारणा है। कसाय जीव का पतन कराती है और आत्मा को क्रस करती है, कसती है, बांधती है। ध्यान रखना, बंधन में सुख कहाँ?
है क्या? बंधन में सुख नहीं है, स्वतंत्रता में सुख है। स्वच्छंदता में भी सुख नहीं है। इसीलिए क्या, मित्रानुराग, मित्रों का स्मरण अंत समय ना हो, भगवान का स्मरण हो, पंच परमेष्ठी का स्मरण हो। मित्रों के स्मरण से क्या होगा? रागियों की स्मरण से क्या होगा? क्या है? नहीं तो अंत समय जीव को, अंत समय जीव को क्या है, ये मित्रानुराग, इनसे मिल जाते, उनसे मिल जाते। सुरेंद्र भैया, इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। ये मित्रता काम नहीं आती है, भगवान का अंत समय ध्यान काम में आता है। विकल्प छोड़ दो, समाधि करने बैठे हो ना, विकल्प छोड़ दो, फिर आता है सुखानुबंध। क्या है? पूर्व काल में जो भोगे हुए भोग हैं, सुख हैं, उनको याद करना कि पहले तो अच्छे दांत थे तो चबा चबा के क्या है, अपने चने खाते थे, भुट्टे खाते थे, गन्ने खाते थे। अब क्या है? अब सामने रखे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। चबाने में अलग स्वाद आता है और पिसे पिसे आए का स्वाद खत्म हो जाता है। समझना? फिर छोड़ते कहाँ हैं? फिर चना खाना छोड़ा कहाँ है? फिर बांट के खाते हैं, उसको पीस के खाते हैं। माने लालसा जीव की लगी रहती है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, पूर्व में और भी जो जो सुख भोगे हैं, उन सुखों को याद मत करो। ये इंद्रिय सुख है, सुख नहीं, सुखाभास है। ये सब क्या है? ये शरीर का सुख भोगा है, आत्मा का सुख कहाँ भोगा हुई तुमने? खिलाया, पिलाया, नहलाया, धुलाया, संबंध बनाए, शरीर के भोग किए, ये सब शरीर के लिए तो किए, आत्मा के कहाँ है? आत्मा का सुख प्राप्त कहाँ किया? जितना शरीर से सुख किया है, सुख भोगा है, उतना आत्मा को दुख दिया है। यज्जीवो स्वपकाराय तद्देह सपकारकम, और यद्देह सपकाराय तज्जीव स्वपकारकम। यानी देह का उपकार करोगे तो आत्मा का अपकार होगा, और आत्मा का उपकार करोगे तो देह का अपकार होगा। इसलिए बहुत अच्छे से दिमाग में लगा लो, जो देह का सुख है वो आत्मा का दुख है। जो आत्मा का सुख है उसमें देह का दुख दिखेगा। क्या दिखेगा? लोगों को लगेगा कि महाराज भूखे रहते हैं, क्या है, कैसे महाराज की सलोंच कर लेते हैं। कुछ नहीं लगता है आपको, थोड़ा बहुत शुरू में लगता है, अब तो केसलोंच सा नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे घास निकाल रहे हो। नवीन भैया, जब तक अनुभूति नहीं होती है तो आंसू आते हैं, वैराग्य आ जाता है। जब जिसको कर्म निकाल के फेंकना है इस आत्मा से, वो बाल निकाल के फेंक दे, कौन सी बड़ी बात। ये कसायों में मूछ मरोड़ों का धर्म नहीं है कि मूछ मरोड़ लिए, कसाय कर ली। यहाँ तो निर्गंथ बन के मूछों ही को निकाल के फेंक देते हैं। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अब मूछ ही नहीं है तो कहे कि मूछ आप मरोड़ोगे आप। इस कसाय के कारण ही जीव स्वरूप को नहीं जान सकता था। अब आया आगे सुखानुबंध। इसलिए पूर्व में भोगे हुए शरीर के सुख, इनका आप स्मरण ना करें। निदान, एक और ध्यान रखना, हर चीज में निदान को कल बताया था, आज फिर से कह रहे हैं आपसे कि निदान नहीं करना। हर जगह निदान की बात कही जाती है। जितने भी भजन हैं, देखो जो आप लोग मंगलाचरण आदि भी गाते हो, उसमें समझो, देखो सिद्धांत क्या है। हम सब भगवान से मांगने का प्रयास करते हैं, वो ही हमें देते हैं। भगवान देते नहीं हैं, भगवान से वास्तविकता में नहीं मिलता है, बस हम जो शुभ भावना भाते हैं उससे ही मिलता है। ये सिद्धांत हम भूल गए। मूल सिद्धांत को समझो। कोई लेता देता नहीं है,
पर का कोई कर्ता और हर्ता भी नहीं है। जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। भगवान हमें ज्ञान देते, भगवान हमें ज्ञान देते, भगवान हमें ज्ञान देते, पुस्तकें हमें ज्ञान देती, यही तो बात है। पुस्तकें हमें ज्ञान देती, हमारे ज्ञान में सहायक है। ज्ञान तो आत्मा से होता है। अगर पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं तो, या जीव को सबको ज्ञान देती हैं, तो पागल व्यक्ति को भी ज्ञान देना चाहिए, या भैंस के आगे भी पुस्तकें रख दो, उसको भी पढ़ना चाहिए। आत्मा से ज्ञान होता है, पुस्तकें माध्यम बनती हैं। दूसरे का शब्द, गुरु आदि का सिखाना भी माध्यम बनती हैं। ज्ञान आत्मा से होता है। जैसा जैसा जीव का क्षयोसम रहता है वैसा वैसा ज्ञान होता है। सबको भी एक सा ज्ञान नहीं होता है। एक ही क्लास में पढ़ने वाले जीव, कोई कलेक्टर भी बन जाता है, कोई सीए भी बन जाता है, कोई इंजीनियर भी बन जाता है, और कोई चपरासी बना है, या कोई व्यक्ति मिट्टी ढो रहा है। क्या कारण है? क्या टीचर ने भेदभाव किया था? भेदभाव किया था क्या पढ़ाने में? नहीं किया। ऐसे ही ध्यान रखना, भगवान भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, सबको एक सा आशीर्वाद देते हैं। और मुनिराज भी एक सा आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, मुनियों के लिए, भगवान के लिए, उस समाज के विशेष व्यक्तियों के लिए सुई धागे का काम करना चाहिए, जिससे कि क्या है, समाज इकट्ठी रहे, बिखरे ना। क्या बनना चाहिए? सुई बनो। आचार्य जी भी बोलते थे, सुई बनो, कैंची नहीं बनना चाहिए। कैंची क्या करती है? काटती है, और सुई धागा क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ऐसे ही हम अपने अंतरंग को जोड़ने का प्रयास करें, हम अपने आप को ऐसे धर्मों से जोड़ने का प्रयास करें। देव शास्त्र गुरु से बड़ी दुर्लभता से हम मिले हैं। ध्यान रखना, बहुत दुर्लभता से हमें देव शास्त्र गुरु मिले हैं। इनसे दूर भगने का प्रयास नहीं करना, कसाएं इनसे दूर कर देती हैं। आज तक समाधि भी नहीं कर पाए, और जैसे तैसे निकट आते हैं, कोई ना कोई निमित्त मिल जाता है, जीव को उसकी माने कसाय की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। आते आते व्यक्ति कभी कभी लौट जाता है। क्यों? कोई ना कोई राग, कोई ना कोई द्वेष, कोई ना कोई कसाय जीव की भड़क जाती है। इसीलिए अपन आग बुझाने का काम करें। किसका? क्योंकि हमारे लिए किसी प्रकार का निदान नहीं करना। निदान से दुर्गति होती है, निदान से ये सब अज्ञान है। और अपन मनुष्य जीवन में जिन वाणी को पढ़ने के बाद, जिन गुरु के पादमूल में बैठने के बाद, यदि अपनी कसाय नहीं धो सके, अपने कर्म नहीं धो सके, समाधि नहीं कर सकते, ऐसा स्वयं सुलभ नियोग मिलने के बाद अगर नहीं कर सके, तो ये सबसे बड़ी भूल रहेगी। क्या? इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करो। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, नरकुल भी पाया तो जिनकुल नहीं पावेगा। अनगिनत जन्मों में, अनगिनत विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। बताओ, ऐसे ऐसे भजन भी बने हैं जो जीव के स्थिरता में, समाधि में काम आएंगे।
कोई हमारी समाधि भंग नहीं करता, हम ही निमित्तों से प्रभावित होके अपनी समाधि और ध्यान को भंग कर लेते हैं। कोई काम नहीं आएगा, ध्यान रखना, निज का शुभ ध्यान ही काम आएगा, वही समाधि कराएगा। देखना, मुनि महाराज या आचार्य महाराज आपके लिए पिछी कमंडल दीक्षा दे सकते हैं। क्या है, एक निर्यापक आचार्य आपको ना संबोधन दे सकते हैं, समाधि तो निज के भाव ही कराते हैं। क्या है, जिसको कसाय आ गई, काय को, इसको देह का राग आ गया, बोले आपको धर्म ध्यान की पड़ी है, आप माला की बात करते हो, यहाँ वेदना हो रही है। क्या है, लोगों को क्या दिखता है? अरे हम लोगों ने देखा, उनसे कहा कि महाराज जा तो है नहीं रही कि आप समाधि बने, आप उपास कर लो। बोले उपास तुम करो, हम तो आर करने जाएंगे। ध्यान रखना, अंत समय उपदेश को स्वीकार करना। क्या है, मानना नहीं सीखा है तो फिर समाधि नहीं हो सकती है। इसीलिए इस बुढ़ापे की अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, रोग अवस्था में, उपसर्ग आदि की अवस्था में देव शास्त्र गुरु की बात मानना सीख जाओ। खूब करी है मनमानी, हृदय धरी ना जिनवाणी। इसलिए देव शास्त्र गुरु की बात सुनना सीख जाओगे। कसाय हटाओ और कष्ट मिटाओ। जितनी जितनी कसाय हटती जाएगी उतना उतना कष्ट मिटता जाएगा। ध्यान रखना, शरीर में बाण भी लगे हैं पर कष्ट नहीं है अगर समाधिस्थ जीव है तो। क्या, अनंग सरा को देख लो ना, अनंग सरा श्रावक अवस्था में थी, एक श्राविका थी। सुनना, अनंग सरा राजगर के मुख में इतनी अंदर थी, उन्होंने क्या ले ली? यम सल्लेखना। सल्लेखना लेने के बाद धीरे धीरे अंदर प्रवेश करती जा रही है। किसके? अजगर के मुख में, फिर भी आनंद में है। क्या है? आनंद में है। यहाँ चक्रवर्ती माने पिता बहुत दिनों के बाद जब उनको मिले और वो सोच रहे थे इसको, उनको मुक्त करा दे, इसको मार दें। किसको? अजगर को मार के बेटी को निकाल ले। बेटी ने मना कर दिया, पिता मैंने सल्लेखना ले ली है, देह छूटना है, अब निश्चित है तो आप बचा नहीं पाओगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि अब इस जीव को निकलना है, निकलने दो, वेदन करो। उधर अजगर निकल रहा था, फिर भी व्याकुलता नहीं थी क्योंकि समाधि सल्लेखना में लीन थी। कई लोग कसाय में समाधि करना चाहते हैं। ये कसाय भी एक अजगर है। क्या है? कसाय भी अजगर है। ठीक है, नहीं तो कई लोग समाधि के नाम से, कोई को बोल दो भैया मरते समय समाधि कर लो, सल्लेखना कर लो। अरे भैया जी तो सब मार भी घूम रहे हैं। क्या बोलते हैं? ये कसाय है तो कब तक जीते रहोगे भैया? क्या है, आयु छूटने वाली है। उनसे कहो जब तक कम से कम दूसरे दिन तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। नहीं, भूख लगाई तो अरे सहन कर लेना। नहीं। अच्छा ये बताओ, समाधि करेंगे तो क्या मिलेगा? तो समाधि कर रहे हैं तो ऐसा निदान भी नहीं करना। यानी बनियागिरी कम से कम अब तो छोड़ दो। ये व्यापार तो छोड़ दो।
क्या समाधि करने वाला आने वाला है, समाधि करने वाला बहुत उत्कृष्ट सुखों को प्राप्त करता है, वो भी बता दिए। पर ध्यान रखना, पूर्व में सुखों की आकांक्षा लेके मरण करना भी, आगामी काल में भोगों की चाह रखना भी, ये भी निदान है, ये समाधि में अतिचार है। मिलता बहुत कुछ है, जितना तुम नहीं सोचोगे उससे ज़्यादा मिलता है, पर बस इतना अंतर आता है उस मिलने में, क्या है, बहुत कुछ मिलता है, पर उस मिलने के चक्कर में हमारे भाव नहीं बिगड़ना चाहिए, निदान नहीं करना चाहिए। क्या है, क्योंकि अगर सम्यक दृष्टि ही बन जाता है जीव, कौन सा, सम्यक दृष्टि ही बन जाता है, तो वो कई चीज़ों से मुक्त हो जाता है। देखो, सम्यक दर्शन शुद्धा, शुल्लक जी याद है, सम्यक दर्शन शुद्धा, हाँ, नाप वृत्तिका, सम्यक दर्शन शुद्धा, जो मात्र श्रद्धा को निर्मल बनाता है। यहाँ संलेखना की बात कर रहे हैं, यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, 4 प्रकार की आराधना वाला आराधक। कौन सा, भगवती आराधना है ना, आराधना 4 के लिए लिखी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। 4 प्रकार की आराधना करने वाला जीव, यानी जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, वो नारक, त्र्यक, स्त्री और नपुंसकानी, नरक नहीं जाएगा, त्र्यंच नहीं जाएगा, स्त्री नहीं बनेगा, और माने नारक, त्र्यक, स्त्री और नपुंसक, माने नपुंसक भी नहीं बनेगा। दुष्कुल, खोटे कुलों में नहीं आएगा। दुष्कुल, विकृता, विकृत अंग वाला नहीं होगा, जिसको विकलांग बोलते हैं ना, चाहे वो अधिक अंग हो और चाहे वो कम अंग हो, ये सब क्या है, विकलांग, ठीक है ना। तो इसीलिए दुष्कुल, विकृता, अल्पायु, जो छोटी अवस्था में मरण को प्राप्त हो जाते हैं, वो क्या है, अल्पायु, ये सम्यक दर्शन के साथ नहीं होता। दरिद्रता, सम्यक दृष्टि जीव दरिद्री नहीं होता। क्या है, सम्यक दृष्टि जीव दरिद्री आगे नहीं होगा। इसलिए श्रद्धा बदलने में क्या जाता है, अपन श्रद्धा बदलो, मात्र श्रद्धा, ना आपसे भी कोई त्याग की बात कही जा रही, श्रद्धा बदल लो। आज अपन क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों में अपने सम्यक को ठेस पहुंचाते। सबसे पहले तो क्या, ना तो देखना व्रत खंडित हुआ, ना अपन समझते ज्ञान बदला, पर श्रद्धा बदल गई, श्रद्धा बदल गई, सब संसार ही बदल गया तुम्हारा। कोई ने, आपकी श्रद्धा क्या हो गई, कांच का गिलास, कोई ने कुछ कहा, लो भैया आज के बाद मंदिर जाना बंद। देखना, सबसे पहले अच्छे काम बंद करते हैं। हम आपसे इतने दिन से कह रहे कसाय बंद नहीं, थोड़ी कसाय आ जाए तो मंदिर पूजा बंद। सबसे पहले क्या होता है, कसाय, इसीलिए कहते हैं ना, कसाय सबसे पहले क्या है, सबसे अच्छे कार्यों को बंद करवा देती है। एक घंटे की जगह 2 घंटे पूजा करो, सामयिक करो, विधान करो, करो नहीं, मंदिर जाना बंद। क्या कर देते लोग, बोलना बंद। कई लोग तो चारित्र तक छोड़ देते, कसाई में तो छोड़ते। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आता एक, और दूसरा और भी कसाय का उदय आता, क्योंकि ये तो कर्म का उदय है, दिखता नहीं है। कसाय तो सामने दिखती, कोई मान में छोड़ देता, कोई मायाचारी में छोड़ देता, कोई क्रोध में छोड़ देता, कोई लोभ में छोड़ देता है। ध्यान रखना, इसीलिए निदान, निदान दुख का कारण है। और निदान से जितने भी नारायण बनते हैं, निदान से क्या है, प्रति नारायण बनते हैं। ये सब क्या है, निदान का फल। कहाँ, निर्गंथ मुनिराज थे, भावलिंगी निर्गंथ मुनिराज थे, और निदान करके क्या बने,
यही तो अज्ञानता है। जब मुनिराज निदान करके चक्रवर्ती नहीं, कौन सा चक्रवर्ती का पद नहीं मिलता, नारायण प्रति नारायण आदि का पद मिलता है। इनकी गति क्या है फिर? दूसरी गति क्या है? रावण कहाँ गया फिर? इतना सब करके क्यों? निदान किया था। इसलिए वास्तविकता में ये निदान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो समाधि और संलेखना का फल क्या होता है वो आचार्य महाराज यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखते हैं, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या है? जो निःश्रेयस्मभ्युदयम्, 130 नंबर का श्लोक है। क्या है? निःश्रेयस्मभ्युदयम्। ये पुस्तक ले लो। क्या? निःश्रेयस्मभ्युदयम् निस्तीरम दुस्तरम सुखाम्बुनिधिं पीतधर्मा पिबति पीतधर्मा सर्वै दुःखैरनालीडः सर्वैर्दुःखैरनालीडः। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं क्या? धर्म रूपी अमृत का पान करने वाला। अभी एक शब्द आया था, ध्यान है? समाधि वाला कुछ अमृत का पान करता है, याद आया? यही निकल चुका है, धर्मामृतम सुतृष्णा। धर्म रूपी अमृत का पान करने वाला, यानी अंत समय संलेखना के समय विघताएं नहीं करता है। अंत समय किसी राजकथा, चौर कथा, क्या है, या भोजन कथा, स्त्री कथा, इनमें नहीं पढ़ता है। अंत समय स्वाध्याय करता है या स्वाध्याय सुनता है। अंत तक स्वाध्याय जिसको सुनता रहता है, जिससे कि अपने भाव स्थिर रहे। कसायों नहीं सुनता, इनने ऐसा कह दिया, अंत में अब क्या करें। कई लोगों को तो बड़ा विकल्प होता है, क्या है, ठीक है बच्चे हैं, अब इनको इतना देना है, इतना लेना है, क्या है, वो हिस्सा बांट के चक्कर में इतना विकल्प खड़ा हो जाता है, उनकी समाधि ही नहीं हो पाती। वे कहते हैं महाराज जी अब सुख के, ऐसे बहुत से लोग आते सुना जाते हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं तो सुख से मर भी नहीं सकते, जी तो रहे, जीने भी नहीं देते। क्या है, अंत समय हिस्सा बांट के चक्कर में, एक एक चम्मच के चक्कर में विवाद हो जाता है। एक चम्मच उनको ज़्यादा क्यों दे दी? अनिल भैया पहले से मुक्त हो जाना। अब तो बेटियों को भी देना पड़ता है। अरे सुनना, ये नहीं समझना कि सब संपन्न हो गए हैं। वो तो बताएं, धारणा ऐसी होती है, लोग कह रहे हैं कि भाई मिल रहा है तो छोड़ें क्यों। एक सुई भी नहीं छोड़ना चाहते, पर जाति एक सुई भी नहीं है। क्या है, भले ही संपन्न हो जाए कोई भी जीव, पर क्या करें, उनके घर में कुछ महादेवियाँ होती हैं। कौन सी होती हैं? महादेवियाँ। पारस समझ लो, जब तक नहीं आई सो सुखी, और जैसे ही आ गए ना तो ये तुमसे पारस ही से दूर करवा देंगे और ठीक है। क्या है, महादेवी जिस दिन आ गई उस दिन जरूर आग लगा देती है। और हम तो ये नहीं समझते हैं आप जलते ही क्यों हो। हमने इसलिए कहा ये कसाय के निमित्त उत्पन्न होते हैं। सुरेंद्र भैया, क्या है, ये कसाय के निमित्त उत्पन्न होते हैं। जीव अपने आप को ज्ञानी समझता है, पर किसी ने आग लगाई तो अपन जले क्यों।
चाहे महादेवी ने लगाई हो, चाहे महादेवता ने लगाई हो। क्या है? किसी ने आग लगाई, आज जो जो जलेगा उसकी समाधि बिगड़ेगी। समाधि यानी ध्यान, समाधि यानी संलेखना। फिर मन नहीं लगता किसी में। कसाय जैसी जागृत हो जाती है, भोजन करोगे तो भोजन में नहीं, पूजन करोगे तो पूजन में नहीं, भजन करोगे तो भजन में नहीं, साधना करोगे तो साधना में नहीं। ये आग इतनी खतरनाक है। एक आग तो मात्र क्या है, संसार की पुद्गल वस्तुओं को जलाती है, आत्मा को कोई जलाती है, उसका नाम कसाय। क्या है? ऐसे ऐसे घोर घोर उपसर्ग मुनियों पे आए कि उनको अग्नि में भी डाल दिया, पर उनको केवल ज्ञान हो गया। उनके शरीर को जला पाए, आत्मा को नहीं जला पाए। ऐसे ही अपने आप के उपादान को सशक्त बनाना है। क्या है? बस यही है, कोई आग लगाए, अपन को जलना नहीं। इसीलिए ये जब तक उपादान मजबूत रहेगा, देखो अच्छी बात इस कान से सुनो और अंदर उतारो, बुरी बात इस कान से सुनो और आपने सुनी होगी आचार्य की कहानी या और महाराजों से कहानी तो सुनी होगी। 3 मूर्तियां रहती हैं, तीनों की कीमत अलग अलग। कौन? एक शिल्पी ने बनाई थी, शिक्षा के लिए बनाई थी, ठीक है। वो बाजार में ले गया, तीनों एक सी दिख रही थी, उसकी एक विशेषता थी, पर तीनों की कीमत अलग अलग थी। लोग पूछते थे अंतर क्या है, तो वो दिखाता था, एक कान में धागा डालो तो दूसरे कान में निकल आता था। ये तो कोई दिक्कत ही का काम नहीं है, यहाँ से सीधा छेद यहाँ कर दिया, ठीक है। ये क्या है? बिल्कुल सीधा सीधा काम है। दूसरा क्या था? ये थोड़ा कठिन काम होता है, यहाँ से डाला और मुंह से धागा निकलता था, ठीक है ना। और तीसरी मूर्ति ऐसी थी कि एक धागा डालो तो अंदर ही अंदर पूरे उसके माने हृदय में और पेट आदि में भरता जाता था। ये विशेषता थी। ये बड़ा क्लिष्ट काम था। जैसी मूर्ति वैसी कीमत, जैसा व्यक्ति वैसी कीमत, जैसा साधक वैसी समाधि। समाधि करने के लिए छपक को बड़ी लंबी साधना करना पड़ती। तो क्या है? यहाँ पर धर्म रूपी अमृत का पान करना है, कसाय रूपी अमृत का पान नहीं करना है। कसाय रूपी अमृत नहीं है, विष है जो समाधि को खत्म कर देता है, समाधि के भाव खत्म कर देता है। समाधि कहा जाए या समता भाव खत्म करने वाला कोई है तो है विषय, कसाय, इंद्रिय सुख आदि। इसीलिए क्या है? धर्म रूपी अमृत का पान करने वाला कौन? छपक क्या करता है? दुस्तीरम, बहुत समय तक रहने वाला, अभ्युदयम, अहमेंद्र आदि सुखों की परंपरा। अभ्युदय माने होता है स्वर्ग का सुख। कौन सा? स्वर्ग का सुख। सर्वई दुखई, समस्त दुखों से रहित होता हुआ। क्या है? जो अहमेंद्र का सुख होता है, ऐसा सुख होता है, इतना सुख होता है कि आप उसको कुछ कह ही नहीं सकते। पूज्यपाद स्वामी से पूछा, स्वर्ग में आप कह तो रहे हैं कि व्रतों से स्वर्ग मिलता है और अव्रतों से नरक मिलता है, फिर पूछ ही लिया कि स्वर्ग का सुख कैसे होता है। वो कहने लगे स्वर्ग का सुख स्वर्ग जैसा होता है, उसको नहीं कह सकते, अवक्तव्य है। जैसे आपसे पूछे शक्कर का स्वाद कैसा होता है, कैसा होता है, मीठा कैसा होता है। मैंने भी है, बताओ मीठा कैसा होता है? मीठा मीठा होता है?
अनिल भैया है, खूब मिठाई बांट ली तुमने। मीठा कैसा होता है नहीं कह सकते, गुण का गुण नहीं होता। द्रव्याश्रया तत्वार्थ सूत्र, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय से तो गुण रहते हैं पर गुण का गुण नहीं होता है। ऐसे ही वहां का सुख कौन सा, अहमेंद्र का, देवों का सुख कैसा होता है, देवों का सुख तो देवों जैसा हो सकता है, नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ पर समस्त दुखों से रहित होता है, वहाँ कोई सल नहीं है। कहाँ, अहमेंद्र के लिए स्वर्गों में कोई सल नहीं है। यहाँ तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपनी वोट के चक्कर में, सीट के चक्कर में, पार्टी के चक्कर में बड़े परेशान रहते हैं। और एक और ध्यान रखना, ये मिथ्या मान्यता नहीं है कि राक्षस आके देवों का राज्य छीन ले जाए, कोई नहीं छीनता, नहीं छीन सकता। राजा होटल कोई किसी का सुख नहीं छीन सकता। क्या है, हाँ वर्तमान में यहाँ पर कोई किसी की धन संपदा चुरा सकता है। स्वर्गों में कोई किसी देव किसी की ना तो अपहरण करता है, क्या है, ना कोई किसी राक्षस वहां पहुंच सकते हैं। कोई सुख नहीं है, माने कोई दुख नहीं है। हाँ दुखी है तो अपने ही ईर्षा भाव से, लोभ से। देव कैसे दुखी होते हैं, दूसरे देवों के सुखों को देखकर। अब यहाँ भी तो हो रहा है, अपने यहाँ सब कुछ मिला है सो अपन सुखी नहीं है, अपन दूसरों को देखने लग जाते, क्यों उनको इतना क्यों, अरे उनके भाग से उनको मिला है, तुम क्या को रो रहे हो। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि पड़ोसी के घर में संपन्नता क्यों आई, व्यू क्यों आगे बढ़ गया। अरे बढ़ गया, सबकी तरक्की होना चाहिए। अपन तो ये कहते भारत की नहीं, सारे विश्व के जितने देश हैं सारे व्यक्तियों की अहिंसा में और खूब वृद्धि और तरक्की होना चाहिए। हिंसा में नहीं, अहिंसा में सुख और क्या है, आप उनकी वृद्धि और उन्नति हो। क्या दिक्कत है, सबका अच्छा सोचो ना। पढ़ते तो खूब है, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोति शांतिम। अपने ही अंदर तो शांति नहीं आ रही, दूसरे को शांति से देख भी नहीं पा रहे। अब बताओ कैसे होती समाधि, कैसे तुम धर्मात्मा हो। ऐसा धर्मात्मा हो सकता क्या। इसीलिए ध्यान रखना, रहित होता हुआ क्या, कौन, अहमेंद्र। एक और ध्यान रखना, जो वर्तमान को सुख से नहीं जी पा रहा है वो भविष्य भी सुख से नहीं जी पाएगा। जो मिला है ना, जो वर्तमान भी सुख से नहीं जी पा रहा है ना, किसी ना किसी कारण को उत्पन्न करके, विकल्पों को उत्पन्न करके। अरे देखो कितने आनंद में, तो कितने सुखी हैं अपन लोग। क्या दिक्कत है, क्या है, अपन से अच्छे तो वो स्वान हैं, थोड़े बहुत खाने के पीछे ही लड़ते हैं, फिर एक हो जाते, वही खेलते हैं, सुबह शाम खूब खेलते हैं। और अपन सुबह शाम किलकिल में, सुबह से देखो तो शाम को देखो तो रोज किलकिल, आए सो गए सो। अब बताओ कैसे होती है समाधि। पहले जो अच्छे से जीने ही सीख जाए, आनंद से जीने ही सीख जाए, तो उसकी होती है समाधि। वो पहुंचता है स्वर्गों में, वो किलकिल करने वाला पहुंचता है नरकों में, निगोद में। इसलिए सब समाज की सब किलकिल बंद करो, आनंद से रहना सीखो। क्या है, कैची नहीं बनो, सुई धागा बन के जियो। क्या है, जोड़ना है। योगी इसीलिए कहते हैं, योग क्या है, जो योग कर दे, दो को जोड़ दे, उसका नाम क्या है, योग। ऐसी दो को जोड़ दे, उसका नाम योगी भी है। इसलिए कसाय बांटती है, भेद करती है और धर्म जोड़ता है, धर्म भेद नहीं करता। देखना
धर्म भेद करना नहीं सिखाता, धर्म भेद विज्ञान करना सिखाता है। समझो आप। और जो अधर्मात्मा है इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। अपन को तो भगवान से, देव शास्त्र गुरु से जुड़ के चलना है, आत्मा से जुड़ के चलना है। मूल तो देव शास्त्र गुरु से जुड़ना इसलिए था अपनी आत्मा से जुड़ सके, समाधि कर सके, कल्याण कर सके। वे तो भगवान बन गए, महाराज बन गए, ठीक है ना। अब हमें कुछ बनना है तो अपना बिगड़ जाएगा सब कुछ, ठीक है। इसीलिए अपन ज्ञानी हैं तो दूसरे के बिगाड़ में अपना बिगाड़ ना करें, नहीं तो अपनी समाधि बिगड़ जाएगी। दूसरे ने संकल्प विकल्प दिए, हमने कहा था भिंड के विपुल सागर जी महाराज थे, उनके परिवार के लोग आए, महाराज जी नमोस्तु, बोले जाओ अपना धर्म ध्यान करना, हमारी समाधि बिगाड़ने मत आना। ये साक्षात देखा है। और उनकी 1 बजे रात में, क्या है, हमारा 12 बजे तक का समय था, सब महाराजों को अलग अलग समय दिया था। उनको विशुद्ध सागर जी से बड़ा राग था, भिंड के ही थे और राग भी था, वो सोच भी रहे थे। तो इसलिए महाराज उस समय ऐसा नियोग मिला, पहुंच भी गए। और 1 बजे रात में विशुद्ध सागर जी की ओली में बैठे बैठे उनके प्राण छूटे। ये होती है समाधि। क्या है? जहाँ वात्सल्य भाव होता है, सारे मुनिगण उन छपक राज को बैठे प्रणाम करते हुए उनकी समाधि कराते हैं। निर्मल समाधि उनकी होती है समाधि। क्या है? जिनवाणी सुनना। और आगे क्या लिखा? सभी दुखों से रहित होता हुआ सीमा से कैसा निस्तीरम अनंत सुख मिलता है। कौन सा? सुखाम्बु निधिम, सुख रूपी समुद्र, ऐसा निश्रेयस यानी अर्थ होता है मोक्ष। क्या होता है? निश्रेयस यानी क्या होता है? मोक्ष। निपीत निपिबती यानी ऐसा मोक्ष को अनुभव करता है। कौन? समाधि करने वाला जीव। यानी संलेखना करने वाला जीव जो है का फल मोक्ष तथा स्वर्ग की प्राप्ति है। मोक्ष को निश्रेयस कहते हैं और अहमिंद्र आदि परम पद को अभ्युदय कहते हैं। ये दोनों पद सुख समुद्र रूपी हैं, अर्थात निश्रेयस आत्मोत्थ अनंत सुख का समुद्र है और अहमिंद्र आदि जो पद है रोग शोक आदि से रहित होने के कारण संसारिक सुख का उत्कृष्ट सुख है। निश्रेयस मोक्ष है, अनंतता से रहित है। अभ्युदय अहमिंद्र का पद दुस्तीर है, अर्थात सागरों पर्यंत विशाल काय का अनंत सुख प्राप्त होता है उसको, सागरों पर्यंत। इन दोनों फलों को प्राप्त करने वाला छपक पीत धर्मा अर्थात उत्तम क्षमादि अथवा चारित्र्य धर्म का पालन करने वाला होता है और शरीर और मानसिक तथा आगंतुक दुखों से क्या है? अछूता रहता है। ऐसा संलेखना करने वाला जीव क्या है? या तो स्वर्ग जाता है या मोक्ष जाता है। और ये भी लिखा है आराधना सार में देवसेन स्वामी ने लिखा है, एक श्लोक आता है उनका, गाथा आती है, जे सिंहोन्ति जैना चौव्यारणाहु खवयाणम सत्तट्ट भवे गंतो तेवीया पावंतिणे वाणम। यानी जो व्यक्ति ऐसे निर्मल भाव से समाधि करता है अधिक से अधिक 7-8 भाव में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कसाय हटाओ, कष्ट मिटाओ, समाधि में आ जाओ, निर्विकल्प हो जाओ। चाहो तो विकल्प ला सकते हो, चाहे तो विकल्प छोड़ सकते हो। ये सब अपने अपने उपादान के ऊपर है।
सारे विकल्पों को छोड़ दो। और ध्यान रखना, विकल्प कभी खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए का इष्टोपदेश पढ़ते ही रहना, हर समय काम आएगी। बोले एक समस्या छूट जाए दीक्षा ले ले, एक समय छूट जाए ऐसा कर लेंगे। विपद भव पदावर्ते पद के वाति वाहते यावत तावत मदन्या पिछड़ा विपदा पुरा। एक विपत्ति सोच रहे निकल जाए, 1000 खड़ी हो जाएंगी। जैसे रेहट होता है, अरहट होता है। इसलिए विपत्ति खत्म कभी खती होने वाली, बस तुम अपनी विकल्प खत्म कर दो, सारी विपत्ति खत्म हो जाएगी। आनंद से समाधि और संयम आ जाएगा। बिना संयम और समाधि के कल्याण संभव नहीं है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।